आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में समझ देखेंगे कि ये जो ऑर्गन है वो क्या है, कैसे काम करता है, और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जो हम हार्ट पे रिसर्च कर रहे हैं स्वामी जी, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है और हम अब तक क्या क्या करते आए हैं। तो अगर हम हार्ट के बारे में देखें तो स्वामी जी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो बिल्कुल ज़िंदगी भर काम में लगा ही रहता है, और इसकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे स्वामी जी आप हमें बताते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और संकल्प रहित विकल्प रहित संकल्प। तो स्वामी जी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का अगर आप एक ऑर्गन के बारे में देखें तो वो ऑर्गन स्वामी जी हार्ट है, जो पैदा हो के लेके स्वामी जब तक हम इस धरा पे रहते हैं तब तक वो काम पे लगा ही रहता है। रोज कितना ब्लड फिल्टर पंप कर देता है स्वामी जी? इतना ब्लड फिल्टर कर देता है कि जो पानी की टंकियाँ हमारे घर पे रखी हैं वो 6 बढ़ जाएं, 6000 लीटर तक स्वामी जी हम इतना एक दिन में पंप कर देते हैं। 6000 लीटर ब्लड पंप कर देता है पूरी बॉडी में, उसमें अशुद्ध शुद्ध उस ऑक्सीजन मिला करके पूरे शरीर को भेजता है। हाँ स्वामी जी, और ये जो काम है वो इतना ज़बरदस्त है कि ऊर्जा के साथ साथ स्वामी जी ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, उन सबको पहुंचाना जिस जिस कोशिका को चाहिए, और उसके साथ वहाँ के जो अपशिष्ट हैं स्वामी जी उनको वहाँ से वापस लाना, किडनी के थ्रू फिल्टर कराना, क्योंकि स्वामी जी जो किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन है वो ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है, और वो ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट जनरेट करता है। तो ये पूरा जो काम है वो स्वामी जी बहुत स्पेसिफिक है, और उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है स्वामी जी तो ये और बड़ी दिक्कत के तौर पे आता है। तो आज हम बात करेंगे कार्डियोटॉक्सिटी के बारे में। तो स्वामी जी हार्ट का फंक्शन जो हम नापते हैं वो स्वामी जी हम लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन LVF के नाम से नापते हैं। मतलब जो हमारे हार्ट के जो 4 हिस्से हैं, ऊपर के 2 ऑरिकल लेफ्ट और राइट, और नीचे के 2 वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल स्वामी जी वो बहुत मस्कुलर होता है। उसी का काम होता है कि पूरे शरीर में धक्का देके खून तक पहुँचाना। उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब कि वो कितने फ्रैक्शंस को जोड़ से बाहर निकाल पा रहा है, वो स्वामी जी एक हार्ट की हेल्थ का पैरामीटर होता है। एक हेल्दी इंसान में वो इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 60% तक होता है, वो एक अच्छा हेल्दी नंबर माना जाता है। पर कुछ ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जिनमें कार्डियोटॉक्सिटी आ जाती है, वहाँ ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है स्वामी जी। क्रिटिकल केस में 30 तक पहुँच जाता है, 40-45 को भी क्रिटिकल कंडीशन स्वामी जी माना जाता है। अब इनके होने के बहुत सारे कारण सिंथेटिक मेडिसिन भी हैं स्वामी जी। एक कैंसर की दवा है डॉक्सोरिबोसिन, आज हम उनके बारे में देखेंगे कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कार्डियोटॉक्सिटी कैसे हो जाती है, और स्वामी जी उस कार्डियोटॉक्सिटी को अगर हम लेबोरेटरी में रिप्लिकेट कर पाएँ, नॉर्मल हेल्दी सिचुएशन में इंड्यूस कर पाएँ, तो क्या हम कार्डियोग्रेड गोल्ड से उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन को जो बढ़ने वाला काम है स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे कि कैसे वो सिचुएशन ठीक हो सकती है, और जो स्पेसिफिक मार्कर हैं हमारे हार्ट के हेल्थ के, क्या हम स्वामी जी उनको नाप सकते हैं। तो अगर आप हार्ट को देखें स्वामी जी, ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये स्वामी जी एक 3 बड़े सिचुएशन हैं जो कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट के तौर पर आते हैं। एक तो स्वामी जी ये है ही कि हाइपरटेंशन है, QT प्रोलॉन्गेशन है, और स्वामी जी इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना है। मतलब कि जैसी सिचुएशन हमारे हार्ट की है वो अगर ठीक ठाक बनी रहे तो स्वामी जी ये नॉर्मल बने रहते हैं, और जो सिंथेटिक ड्रग की कुछ दवाइयाँ हैं वो इन्हीं फ्रैक्शन पे काम करती हैं। स्वामी जी जो आप नीचे देख रहे हैं QT प्रोलॉन्गेशन, वो तो एक ऐसा पैरामीटर है, इसकी वजह से बहुत सारी दवाइयाँ बाजार से रिकॉल भी की गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इरिवर्सिबल चेंज पैदा करते हैं कि बैठे बैठे लेटे लेटे हार्ट अटैक आ जाता है, और वो स्वामी जी बिल्कुल टर्मिनल होता है कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। एक स्वामी जी बड़ी दवा रही है वायोक्स, जो किसी और चीज़ के लिए बनाई गई थी, पर स्वामी जी क्लिनिकल ट्रायल के बाद जब मार्केट में लॉन्च हुई तो स्वामी जी उसके एडवर्स इफेक्ट QT पे देखे, और कई 100 रोगियों की मौत हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर उस दवा का एडवर्स इफेक्ट सीधे हार्ट की फंक्शनैलिटी पे दिखा था। और इसका मुख्य कारण, अब कोई इसको सामने तो आने देते नहीं, सब इसका मुख्य कारण सिंथेटिक दवा है, और ये सारा सिंथेटिक फूड, और ये स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, हार्ट अटैक होकर कार्डियक अरेस्ट होकर, छोटे बच्चों। तो स्वामी जी ये जो कार्डियोटॉक्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जो आप ही बता रहे हैं स्वामी जी, कि कुछ या तो उनका लाइफ स्टाइल या स्वामी जी उनके सिंथेटिक दवाइयों के मीडिया में छाया रहा है, बहुत बड़ा इशू था। दिस इज टू मच।
और आप देखेंगे जो हमारे हार्ट की फंक्शन है, जैसे हमारे हार्ट के भी सेल्स हैं स्वामी जी, उसको भी खुद को कुछ भोजन चाहिए होता है। हार्ट के सेल्स को हम कार्डियोमायोसाइट कहते हैं। मायो मतलब मसल, सेल्स मतलब कोशिका, साइट्स मतलब कोशिका, और कार्डियो तो हार्ट है ही। तो हार्ट की जो मसल्स है स्वामी जी, पूरा मस्कुलर टिश्यू है, ये जो सेल्स हैं इनकी भी अपनी एक बायोलॉजिकल डिमांड्स है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं। इनके अंदर अगर हाइपरट्रॉफी आ जाए तो स्वामी जी वो भी एक बीमारी का कारण बनती है। तो आज जो हम आज बात कर रहे हैं डॉक्सोरिबोसिन की, जो एक दवा है जो कैंसर में इस्तेमाल की जाती है स्वामी जी, और इसके भी नॉन कार्डियोटॉक्सिटी हैं। महिलाओं में स्वामी जी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर में डॉक्सोरिबोसिन काफ़ी दिया जाता है। तो स्वामी जी जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं अगर उसको ढंग से कंट्रोल ना किया जाए तो आज हम देखेंगे कि जो कार्डियोग्रिड गोल्ड है, जिसके अंदर युगेंद्र रस है, अकीक पिष्टी है, संगेशब पिष्टी है, जहरमुरा पिष्टी है, मोती पिष्टी है और अर्जुन का एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट है, समझिए इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अद्भुत कैपेबिलिटी है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है और हार्ट सेल्स की जो स्पेसिफिक बायोलॉजी समझिए उसको अच्छे से रेगुलेट करती है। तो एज यूजुअल हमने इसका डिटेल केमिस्ट्री किया और नेचुरली पैक कंपाउंड जो अर्जुन के थे वो स्वामी जी में अच्छे से इसके अंदर दिखाई दिए, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अच्छी मात्रा में अर्जुन के कंपाउंड इसके अंदर थे। और बाकी स्वामी जी जो मिनरल कंपोनेंट हैं जो अलग अलग पिष्टी से आ रहे हैं स्वामी जी, वो भी कैल्शियम के तौर पर हमें अच्छे तरीके से दिखाई दिए। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने काम किया कार्डियक मायोब्लास्ट सेल्स पे जो चूहों से आइसोलेट की गई हैं, जिसको हम H9C2 कहते हैं। और स्वामी जी सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम कार्डियोग्रिड गोल्ड को इन सेल्स को देते हैं, स्वामी जी ये बहुत अच्छी सी सेल्स हैं, ये कल्चर में अच्छे ग्रो करते हैं और स्वामी जी कभी कभी कल्चर में बीट भी करते हैं। आपको बीटिंग भी दिखाई देती है एक प्लेट के अंदर, जैसा कि हमारे हार्ट के अंदर होता है। इन सेल्स को स्वामी जी अगर हम कार्डियोग्रिड देते हैं और लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml की डोज तक लेके जाएँ तो स्वामी जी अब देखेंगे ये सेल्स इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे तरह से अंगीकृत कर लेते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता। इनकी नेचुरल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़िया रहती है। इन्हीं सेल्स को स्वामी जी अगर हम देखते हैं डॉक्सोरिबोसिन और ये लगभग 1 माइक्रोमोलर तक डोज तक लेके जाएं तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे डॉक्सोरिबोसिन की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन हार्ट सेल की फंक्शनैलिटी कम होने लगती है, इनकी बायबिलिटी कम हो जाती है और स्वामी जी टॉक्सिक इफेक्ट हमें इनके दिखाई देने लगते हैं। अब हम इन्हीं को स्वामी जी मर्ज करके देखें कि अगर हार्ट के सेल्स को कार्डियोमायोब्लास्ट को डॉक्सोरिबोसिन से ट्रीट करने के बाद अगर इन्हें कार्डियोग्रिड गोल्ड दें तो क्या समझिए एक रिकवरी आ सकती है। ये प्रश्न हमने पूछा और देखा कि ये एक ऐसा काम जो जनरली स्वामी जी बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि हार्ट सेल के अंदर अगर एक बार ऐसे डैमेजेस आ जाएँ तो वहाँ से वापस आना स्वामी जी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पर आप देखेंगे कार्डियोग्रिड गोल्ड की इतनी अद्भुत कैपेबिलिटी है कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो सेल बायबिलिटी कम हो गई थी वो स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली वापस आनी शुरू हो गई और 100 माइक्रोग्राम पर ml पर जाकर देखें तो लगभग स्वामी जी वैसी हो गई जैसे कि नॉर्मल कंडीशन थी। कि हार्ट की सेल्स को मरने से बचाने का काम भी स्वामी जी हमें अच्छे तरीके से कार्डियोग्रिड गोल्ड से दिखा। और इसके पीछे के जो कारक हैं, क्योंकि डॉक्सोरिबोसिन एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस करता है इन सेल्स के अंदर, जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इवेंट हैं वो अलग तरीके से स्वामी जी इंट्रिकेट होने शुरू हो जाते हैं। हमने उन सबको नापा और पाया कि जो चेंजेस कार्डियक सेल्स के डेथ का कारण बनते हैं स्वामी जी वो हम उनको कैप्चर कर पाए और कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो भी रिवर्स होते हुए दिखाई दिए और जो बढ़े हुए पैरामीटर थे स्वामी जी वो नॉर्मलाइज हो गए और जो पैरामीटर कम हो गए थे स्वामी जी वो वापस बढ़ के भी नॉर्मलसी की तरफ चले गए। और इसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इन हार्ट सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस हो रही है, जो सेल साइकिल का अपना पूरा पाथ है, जो आत्म विसर्जन का पूरा प्रोसेस है, वो स्वामी जी इन सेल्स के अंदर अगर वक्त से पहले आ जाता है, समय से पहले आता है तो सेल्स मरने लगते हैं। तो स्वामी जी हार्ट सेल्स के अंदर भी हमने एपोप्टोसिस को मेजर किया और पाया जो उसके स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन है, जो उसके भी कंट्रोलर हैं स्वामी जी, उनका लेवल बढ़ जाता है डॉक्सोरिबोसिन की वजह से, जो उसके एडवर्स इफेक्ट का मूल कारक बनता है। और आप देखें स्वामी जी कार्डियोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो बढ़े हुए जीन एक्सप्रेशन, चाहे वो वैक्स हो, कैस्पेज 9 हो या कैस्पेज 3 हो, जो उसके बड़े मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, एक तरीके से स्विचेस हैं स्वामी जी, हैंडलर्स हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और स्वामी जी अब देखेंगे उनका बढ़ा हुआ लेवल, स्पेशली कैस्पेज 9 का लेवल जो लगभग स्वामी जी 4 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया था, और ये 4 गुना तक बढ़ा हुआ लेवल आप देखें कार्डियोग्रिड के ट्रीटमेंट स्वामी जी बिल्कुल बेसल लेवल पे आ गया। और उसने बताया कि किस तरीके से जो सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस है, जो एपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस है, वो स्वामी जी ठीक हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन के साथ साथ हमने इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी नापी, कैस्पेज 3 की एक्टिविटी नापी, और जैसा रिस्पॉन्स हमें
जीन एक्सप्रेशन में दिख रहा था, स्वामी जी वैसा ही रिस्पॉन्स हमें प्रोटीन एक्टिविटी के तौर पर दिखाई दिया कि ये जो एक्टिविटी बढ़ गई थी, ये जो इसका पूरा प्रोसेस है वो स्वामी जी कार्डियोग्रेड गोल्ड से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होनी शुरू हो गई। और जब हमने इसको इस लेवल पर देखा, फिर हम एक एक सेल के लेवल पर गए और स्वामी जी हमने फ्लो साइटोमेट्री करके देखा, लगभग 1 लाख सेल्स को ट्रीट करके देखा और पाया डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो एपोप्टोटिक पॉपुलेशन थी, जो लगभग स्वामी जी 2.5 गुना तक ज़्यादा बढ़ गई थी, वो 2.5 गुना बढ़ी हुई एपोप्टोटिक पॉपुलेशन भी आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कार्डियोग्रेड गोल्ड की वजह से ठीक होनी शुरू हो गई और एक अच्छा प्रोटेक्शन हमें स्वामी जी इसमें देखने को मिला। अब जो क्रिटिकल वाली बात थी, जो जनरली स्वामी जी बहुत सारे रिसर्चर्स मिस कर जाते हैं, और स्वामी जी आपके थॉट प्रोसेस को हम जब उसको फॉलो करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा कुछ दिखाई देता है। स्वामी जी आप हमें बताते हैं कि हमारी जितनी औषधियाँ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ हैं, इन्फ्लेमेशन को लगभग सब जगह रेगुलेट करती हैं। तो स्वामी जी हमने हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी नापा और पाया कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कार्डियक सेल्स के अंदर भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। स्वामी जी हमने वो लेवल नापे और जो अलग अलग साइटोकाइंस हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, IL-6, IL-1 बीटा और NF कापा भी, और देखा स्वामी जी इन तीनों का लेवल भी इन सेल्स के अंदर बढ़ गया था जो इन्फ्लेमेशन के बढ़े हुए लेवल को बताता है। और स्वामी जी आप देखेंगे कार्डियोग्रेड गोल्ड इन तीनों लेवल को भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल करता है। ये एक बड़ी वाली बात थी कि हमने कार्डियक सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी मेजर किया और दिखा पाए कि कार्डियोग्रेड गोल्ड किस तरीके से स्वामी जी इस सिस्टम को कंट्रोल कर पाता है। ये एक साथ आयुर्वेद की औषधियाँ, टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, एजिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, ये इन्फ्लेमेशन तो सब बीमारियों का मुख्य कारण है। इसलिए जो पंचकर्मा षटकर्मा यहाँ पर जो करवाते हैं, योग करवाते हैं, सारा इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जो मैं गोधन के अर्क की बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है, जो अंदर की अशुद्धि है, उसको निकालने के लिए ये ज़बरदस्त कार्डियोग्रेड काम करती है और इसके पूरे डेटा है। तो पूरा जो पाथ है स्वामी जी ड्रग डिस्कवरी का, उसमें पूरे में कार्डियोग्रेड गोल्ड की हमें बड़ा अच्छी एफिकेसी, बहुत अच्छे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी जी अभी हम जो देख रहे हैं ये तो देख रहे हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। अब इसके बारे में स्वामी जी एक क्वेरी ये आती है कि हमने दिखाया कि जो हार्ट के सेल्स हैं वो तो हमने स्वामी जी ठीक कर लिए, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्सोरिबोसिन का जो अपना प्रभाव है, जो उसकी अपनी इन्नेट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, कहीं वो तो खत्म नहीं हो रही? तो क्योंकि माने एलोपैथी के दवाओं जो कभी जीवन रक्षा के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनके दुष्प्रभाव तो ना हो और उनके जो सुप्रभाव है जिसके लिए वो औषधि दी जा रही वो काम तो पूरा होता रहे, हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, लेकिन वो आपके हार्ट को, लंग, आपके लीवर को, किडनी को डैमेज ना करे, वो प्रोटेक्शन, ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक नया मॉडल पतंजलि ने प्रस्तुत किया। इसके लिए हमारे सारे साइंटिस्टों को विशेष अभिनंदन। हाँ स्वामी जी, क्यों स्वामी जी जितने भी हमारे कैंसर बायोलॉजी के मॉडर्न रिसर्चर हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, स्वामी जी उनका यही एक क्वेरी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डॉक्सोरिबोसिन की एंटी कैंसर कैपेबिलिटी है कहीं वो तो डायल आउट नहीं हो रही। तो स्वामी जी अब देखिए हमने काम किया 3 अलग अलग कैंसर सेल लाइन पे, एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे, एक लंग कैंसर पे और एक स्वामी जी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर सेल्स पे। आप देखें स्वामी जी डॉक्सोरिबोसिन की जो अपनी कैपेबिलिटी है इन सेल्स को मारने की, कैंसर सेल्स को हटाने की, स्वामी जी वो कार्डियोग्रेड की ट्रीटमेंट से कैसे भी कहीं भी कोई भी हैम्पर नहीं होती और बहुत सेलेक्टिव तरीके से हमें अच्छे सुप्रभाव देखने को मिलते हैं कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो तो डायल आउट हो रहे हैं, पर डॉक्सोरिबोसिन का जो अपना प्रभाव है कैंसर सेल्स पे वो वैसे का वैसा ही मेंटेन रहता है। और जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां हम सुप्रभावों को रेगुलेट करते हुए दुष्प्रभावों को डायल आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। ये बात तो रही सेल लाइंस की। अब हम उसके बाद और आगे चले और फिर हमने काम करना शुरू किया पूरे एनिमल्स पे, मतलब कोई एनिमल मॉडल जहाँ इसकी अच्छी एक्टिविटी हम दिखा पाएँ। उसके लिए मैं सी एलिगेंस को यूज़ किया जो एक ट्रांसपेरेंट बर्म है, 21 दिन इसकी लाइफ है और ये बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसके अंदर हार्ट एज सच नहीं होता, पर इसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं और वो भी इलेक्ट्रिकली एक्टिव ऑर्गन है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट जो धड़कता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से धड़कता है। इसके अंदर बेसिकली आप समझें तो बिजली बहती है, ब्रेन और हार्ट और पेनक्रियास की कुछ सेल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है।
इसलिए हम इनको एक्साइटेबल टिश्यूज़ कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापने का तरीका ह्यूमन हार्ट में है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इसका जो पूरा पाथ है, लगभग वैसा ही फेरेंजियल एक्शन पोटेंशियल वर्म्स के अंदर पाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा साम्य है, एक बहुत अच्छा सिमिलैरिटी है, एक दोनों कंपेरेटिव प्रोफाइल्स हैं जहां हम इन प्रोसेस को नाप सकते हैं। तो बेसिकली सी एलिगेंस एक हार्ट एलिमेंट के लिए अच्छा मॉडल सिस्टम भी हो सकता है। हमने इसका इस्तेमाल किया और फ्रेंजियल एक्टिविटी के बारे में देखा और देखा कि किस तरीके से उसकी पंपिंग काम करती है और कुछ ना कुछ हमारे हार्ट की तरह उसमें अच्छी सिमिलैरिटी होती है। इसके अंदर भी रेस्टिंग फेज होते हैं, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रीपोलराइजेशन होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है। तो हमने सबसे पहले डोज सिलेक्शन शुरू किया कार्डियोग्रिड गोल्ड का और डॉक्सोरिबोसिन का, और पाया कि जैसे कि हमारे मेमेलियन सेल्स में था, इन सी एलिगेंस के अंदर भी कार्डियोग्रिड गोल्ड की अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी थी और डॉक्सोरिबोसिन की ऑफ कोर्स थोड़ी सी टॉक्सिटी हमें दिखाई दी। और आप देखेंगे जब आप इनको दोनों को एक साथ डालते हैं तो जो भी इफेक्ट आ रहे थे, जो भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे डॉक्सोरिबोसिन के, वो अच्छे तरीके से डायल आउट हो जाते हैं। वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। पर जो एक बड़ा वाला डेटा था स्वामी जी, जो बहुत ही ज़बरदस्त था, वो ये था कि जो डॉक्सोरिबोसिन सी एलिगेंस के अंदर जा रहा है, उसका जो अपटेक है, जो दवा के अंदर जाके इकट्ठा होने का प्रोसेस है, क्या हम उसको नाप सकते हैं? और आप देखेंगे स्वामी जी, हमने पहली बार करके देखा सी एलिगेंस के अंदर, हमने उनका भी लाइसेंस बना के अपनी एडवांस केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाया कि डॉक्सोरिबोसिन का जो अपटेक है वो अच्छे तरीके से हम मेजर कर पाए। आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से हम इसको नाप पाए। और जब उसके बाद जब हमने इसको ट्रीट करना शुरू किया कार्डियोग्रिड गोल्ड से, तो इसका जो अपरेगुलेशन था वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो गया। और आप देखें ये जो डॉक्सोरिबोसिन है, ये लाल रंग की दवाई है, ये नेचुरली इसका रंग लाल होता है। और जब चूँकि ये वर्म्स ट्रांसपेरेंट हैं, इनको आप सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ देख सकते हो, तो डॉक्सोरिबोसिन जाके यहाँ वर्म्स में इकट्ठा हो जाता है। ये वर्म्स के रियल पिक्चर हैं, सी एलिगेंस के रियल पिक्चर हैं। और आप देखें जो डॉक्सोरिबोसिन का जमावाड़ा है वो लाल रंग के डॉट के तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वर्म के हेड है। ये वो फेरिंग्स है जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारे हार्ट की तरह काम करता है। और आप देखें कि जैसे जैसे आप ट्रीट करना शुरू करते हैं इन वर्म्स को डॉक्सोरिबोसिन से इंडक्शन के बाद कार्डियोग्रिड गोल्ड से, तो ये लाल रंग की स्टेनिंग आपको दिखाई दे रही है, जो डाई नहीं है, जो प्योर दवाई ही है जो वहाँ पर इकट्ठी हुई है। आप देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो स्टेनिंग कम होती जा रही है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देखेंगे जो बड़े हुए लेवल हैं डाई के, ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं कि कार्डियोग्रिड गोल्ड का इस्तेमाल करके हम डॉक्सोरिबोसिन का सी एलिगेंस के अंदर एक्यूमुलेशन जमावाड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और जो मैं आपको अभी बता रहा था कि डॉक्सोरिबोसिन का कितना लेवल इन वर्म्स के अंदर है, आप देखें स्वामी जी कि जैसे जैसे हम कार्डियोग्रिड गोल्ड, यहाँ इस कोड में CG लिखा हुआ है, आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस दवा का लेवल भी वर्म्स के अंदर कम होने लगता है। और जो ये बताता है कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट थे उनके कम होने का कारण इनका रिड्यूस एक्यूमुलेशन है, और वो बताता है कि दवा किस तरीके से अपने एडवर्स इफेक्ट को डायल आउट कर पा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो उसके अपने अपने और पैरामीटर्स थे, क्योंकि ये इस दवा के अंदर कैल्शियम एक अच्छे मिनरल के तौर पे है, तो हमने सी एलिगेंस के अंदर कैल्शियम का लेवल नापा और देखा जब हमने इनको कार्डियोग्रिड गोल्ड दिया था तो कैल्शियम का लेवल अप रेगुलेट हो गया। इसका मतलब कि इन वर्म्स ने इस औषधि का सेवन किया था, वो एक तरीके से मार्कर के तौर पर काम करता है। और अब इनकी जो ग्रोथ है, आप देखें जो डॉटेड रेड लाइन है वो ये बता रही है कि इन वर्म्स की ग्रोथ कितनी है। तो जैसे जैसे आप इनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड के साथ, तो जो उनकी लेंथ कम हो गई थी वो भी वापस रिकवर होने लगती है, जिसको हम क्वांटिफाई करके देखें, जो कम लेंथ है वो वापस हो गई, इनकी प्रोजेनी जो कम हो गई थी वो भी ठीक होनी शुरू हो गई, और इनके जो बिहेवियर थे, जो पंपिंग बिहेवियर है स्वामी जी, वो भी ठीक होने शुरू हो गए थे। इनके 1 मिनट में कितनी बार अपना ये सिर हिला रहे हैं, कितनी बार फेरेंजियल पंपिंग कर रहे हैं, वो भी हम अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। तो आप देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े आपको चलते हुए वर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक लिक्विड की ड्रॉप के अंदर हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये डॉक्सोरिबोसिन के साथ हैं। इनका आप देखिए इनका चलायमान होना थोड़ा सा कम हो गया है, इनकी एक्टिविटी कम हो गई है, फेरेंजियल पंपिंग कम हो गई है। और जब डॉक्सोरिबोसिन के साथ आप दे रहे हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड, तो वो जो स्लो प्रोसेस थे वो वापस ठीक होने शुरू हो गए, इनके चलने की स्पीड बेटर हो गई और फेरेंजियल पंपिंग भी इंप्रूव हो गई थी। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इस वीडियो को एनालाइज करके देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग हो रही थी, जो डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कम हो गई, जो बेसिकली हार्ट पंपिंग को डिफ्लेक्ट करता है, और कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से उसमें अच्छी रिकवरी है, और वो जो
रिकवरी है वो बता रही है कि सी एलिगेंस के मॉडल में भी कार्डियोग्रिड गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और डॉक्सिरिबोफेन की जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको डायल आउट करने में हेल्प करता है। अब जो एक बड़ी वाली बात है जो इसमें देखने की हमें बहुत ज़रूरत थी और जो कुछ हमें एडवाइसेस भी कुछ अलग अलग जर्नल से मिले वो थे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि इन वर्म्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी डॉक्सिरिबोफेन की वजह से आ जाती है। और ये आप देखिए ये जो स्ट्रेस का अपना कारक है वो कारक एक डॉक्सिरिबोफेन की वजह से हम यहाँ कैप्चर कर पा रहे हैं और ये स्ट्रेस कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से भी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है। ये जो हरे रंग की आप स्टेनिंग देख रहे हैं जो यहाँ बड़ी हुई है वो कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होनी शुरू हो जाती है। अब जो एक लास्ट वाला कंपोनेंट है पर बहुत क्रिटिकल है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे सी एलिगेंस हैं जिनके अंदर म्यूटेशन पैदा किए हुए हैं, मतलब उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हैं और वो अलग तरीके से बीमारी को डिपिक्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक म्यूटेंट है जिसका नाम है DA597। ये जो म्यूटेंट है इसके अंदर जो फेरेंजियल ग्राइंडर है वर्म्स का जो एक तरीके से चक्की है जो खाने को पीसती है वो खराब हो जाती है और वो एक हार्ट फंक्शन को के डिसफंक्शन को भी डिपिक्ट करती है। तो हमने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्म के अंदर काम किया। ये देखें स्वामी जी, यहाँ जो मेरा कर्सर है ये वो चक्की है जो ख़राब हो गई है, इसकी जो शेप है वो ख़राब हो गई है। आप देखें जब कार्डियोग्रिड गोल्ड को आप देना शुरू करते हैं तो जो ख़राब हुई चक्की का सिचुएशन है, जो फेरेंजियल ग्राइंडर है जो डिसरेगुलेट हो गया है, आप देखें स्वामी जी एक अच्छी रिकवरी इसमें कार्डियोग्रिड गोल्ड की दिखती है। ये जो है ये नॉर्मल सिचुएशन है, आप बिल्कुल चक्की जैसी आकृति यहाँ देख पा रहे हैं जो यहाँ पे एब्सेंट है, जो एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है। और ये बता रही है कि कार्डियोग्रिड गोल्ड के अच्छे इम्पैक्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्म्स के अंदर भी हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि इस मेडिसिन का जो हार्ट फंक्शन पे इम्पैक्ट है वो कितना